Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following statement is incorrect. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 गिवन इज क्रो-मैग्नन मैन was having perfect orthogonathous face. Statement 2 given is Ramapithecus was on the direct line of human evolution. Statement 3 given is only heritable variation from the raw material for evolution. And statement 4 given is Neanderthal man is direct ancestor of modern man. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज ह्यूमन इवोल्यूशन. तो बच्चों जब भी हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अराउंड 15 मिलियन ईयर्स एगो पहले की. अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है क्रो-मैग्नन मैन जो था उसका ऑर्थोगोनाथस फेस था. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो क्रो-मैग्नन मैन था जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस फोसालिस, उसका ऑर्थोगोनाथस फेस था. ऑर्थोगोनाथस फेस का मतलब होता है कि जो उसका जॉ था वो अंदर की तरफ था. राइट और ये बिल्कुल करेक्ट है. इसीलिए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सेकंड में हमें गिवन है रामापिथिकस वाज ऑन द डायरेक्ट लाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो ड्रायोपिथिकस थे, ड्रायोपिथिकस, तो जो ड्रायोपिथिकस थे ये कैसे थे? दे वर मोर एप लाइक और ये कॉमन एंसेस्टर थे मंकी और ह्यूमंस के. अब ड्रायोपिथिकस से जो ह्यूमन का एंसेस्टर आया था वो था रामापिथिकस. और जो रामापिथिकस थे ये कैसे थे? दे वर मोर मैन लाइक. और ये क्या थे? ये डायरेक्ट एंसेस्टर थे ह्यूमन इवोल्यूशन के. तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है. थर्ड में हमें गिवन है ओनली हेरिटेबल वेरिएशन फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो हेरिटेबल वेरिएशंस थी मतलब कि ऐसी वेरिएशंस जो कि प्रोजेनी में ट्रांसफर करी गई थी, सिर्फ वो ही रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है. फोर्थ में हमें गिवन है निएंडरथल मैन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर है वो कौन है? वो है बच्चों क्रो-मैग्नन मैन. इट इज क्रो-मैग्नन मैन जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन फोसालिस. तो इसीलिए हमारी फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वही हमें फाइंड आउट करनी थी. तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.